जय श्री राम। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। पुराणों में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैविक और भौतिक ताप भी दूर होता है। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियां तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्रीहरि के चरणों से निकली थी और भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थीं। पुराणों और कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा नदी देव नदी या स्वर्ग की नदी है। ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय गंगा नसीब हो जाए तो वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। एक बहुत प्रचलित कथा है। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ धाम गई। तब उन्होंने श्रीहरि से पूछा कि प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पाप का बोझ कैसे उठाऊंगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल में जो भी साधु संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावनी बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा की पवित्रता के बारे में कहा जाता है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ही बैक्टीरिया ईटर है। यह वायरस बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ने नहीं देता। उसके बढ़ते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। सनातन परंपरा में सदियों से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते आ रहे हैं, लेकिन ये अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? इतनी मात्रा में अस्थियां विसर्जित करने के बावजूद गंगा का जल पवित्र और शुद्ध कैसे रहता है? यह सवाल भी है कि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित क्यों किया जाता है। विज्ञान के अनुसार हड्डियों में शामिल कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार है, जो खाद रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग सिंचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो, इसके बचाव के लिए अस्थियां प्रभावित करने की परंपरा रखी गई। पुराने जमाने में तांबे के बने हुए सिक्के भी गंगा में डालने का रिवाज था। तो जल में प्रवाहित अस्थियां जल को दूषित नहीं करती वरन उसे बेहतर बना देती हैं। यह एक साक्ष्य है जो बताता है कि हमारा धर्म विज्ञान पर खड़ा हुआ है। उसकी हर आस्था के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर है। जय श्री राम।